रेगुलेटरी डिस्प्यूट्स आप ये समझिए तीन तरह के रेगुलेटरी डिस्प्यूट्स होते हैं, बस थोड़े एक्सेप्शन अलग होंगे वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन मेजरली जो रेगुलेटरी डिस्प्यूट्स मतलब आप तीन। अगर लाइसेंस का कोई भी इशू है, लाइसेंस इशू करना है, लाइसेंस कैंसिल करना है, लाइसेंस मॉडिफाई करना है, चाहे वो ट्रांसमिशन का हो, डिस्ट्रीब्यूशन का हो, ट्रेडिंग का हो, सप्लाई का हो, लाइसेंस, इट इज अ रेगुलेटरी इशू, रेगुलेटरी डिस्प्यूट, नंबर 1। नंबर 2, टैरिफ का कोई भी इशू है, टैरिफ चाहे डिटरमाइन करना है, चाहे XYZ करना है, किस किस तरह के टैरिफ लगाएंगे, कौन सा लगाना है, एडिशनल सरचार्ज, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, और देयर इज लिस्ट ऑफ अराउंड 30 चार्जेस। टैरिफ का कोई भी इशू है, इट इज अ रेगुलेटरी इशू, रेगुलेटरी डिस्प्यूट, चाहे डिटर्मिनेशन करना हो, चाहे रिजॉल्व करना। सेमी रेगुलेटर्स का कोई भी इशू है, सेमी रेगुलेटर्स जो पावर सेक्टर के हैं, जैसे एक सेफ्टी रेगुलेटर हो गया, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर सेमी रेगुलेटर है, फिर कार्बन ट्रेडिंग रेगुलेटर हो गया जैसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सेमी रेगुलेटर, फिर स्टैंडर्ड्स रेगुलेटर हो गया जैसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर हो गया जैसे ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया और SLDC स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, ट्रांसमिशन प्लानिंग रेगुलेटर हो गया जैसे CTU STU। इनके अगेंस्ट अगर कोई भी आपको अपील फाइल करनी है, एप्लीकेशन फाइल करनी है, किसी कोई भी एक्शन इन्होंने लिया है, जैसे मान लो CTU STU ने कनेक्टिविटी से लेके या ओपन एक्सेस कनेक्शन से लेके कोई एक्शन लिया, आपको अपील फाइल करनी है, रेगुलेटरी इशू, रेगुलेटरी कमीशन के पास जाएगा। आपको ट्रांसमिशन, ये अपना फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर ने आपका कोई एक्शन लिया है, SLDC RLDC, आपको अपील फाइल करनी है, जाएगा रेगुलेटरी कमीशन। स्टैंडर्ड्स रेगुलेटर को एनफोर्स, अगर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की कोई स्टैंडर्ड्स उनको आपको एनफोर्स कराना है, आप जाएंगे रेगुलेटरी कमीशन, रेगुलेटरी। कार्बन ट्रेडिंग का मार्केट डेवलप कर रहे हैं, अब आपको कार्बन ट्रेडिंग मार्केट में कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है अगेंस्ट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, कार्बन ट्रेडिंग रेगुलेटर, रेगुलेटरी कमीशन। सेफ्टी का इशू है आपका, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का कोई इशू आपका चल रहा है, आपकी याद रखिए जो क्रिमिनल डिस्प्यूट्स हैं, दे आर नॉट रेगुलेटरी डिस्प्यूट। सिर्फ लॉ बना दिया गया है सेक्शन 135 से कि भाई ये थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्राइम है, अब वो जाता है स्पेशल कोर्ट, रेगुलेटरी कमीशन का कोई रोल नहीं है। स्पेशल कोर्ट में जैसे क्राइम प्रोसीड होता है, नॉर्मल क्राइम अगर किसी ने करा है, जो भी क्राइम है, मर्डर और एब्डक्शन और XYZ, थेफ्ट ऑफ एनीथिंग एल्स, वो क्राइम जैसे चलता है ना, वैसे ही चलता है। डिफरेंस ये होता है कि इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट है, जल्दी जल्दी डिसाइड हो जाएगा मैटर। फिर आप CRPC में अपील जाएंगे, हाई कोर्ट, फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जैसे क्रिमिनल अपील जाती है, तो इट इज नॉट अ रेगुलेटरी। लेट अस कम टू कंज्यूमर। कंज्यूमर का अगर कोई इशू है तो रेगुलेटरी कमीशन नहीं जाएगा, उसका रेगुलेटरी कमीशन का काम नहीं है, ये ओम्बड्समैन का काम है, कंज्यूमर कोर्ट का काम है, परमानेंट लोक अदालत का काम है। और अपील जानी है तो इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन में जाओ, अपने ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम में। रेगुलेटरी कमीशन लॉ बना सकता है, रेगुलेशन बनाएगा बस, दैट्स इट। डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं करेगा। एक एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन क्या है, न्यू कनेक्शन, लेकिन वो तभी कंज्यूमर, देखो न्यू कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन डाली है बंदे ने, जब तक न्यू कनेक्शन उसको नहीं मिल जाता वो कंज्यूमर भी नहीं है एक्चुअली। तो सिर्फ न्यू कनेक्शन के केस में एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करा गया है कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन के लिए आप रेगुलेटरी कमीशन तक जा सकते हो, हायर अथॉरिटी पे चल जाओ सीधे। अदरवाइज कंज्यूमर डिस्प्यूट में रेगुलेटरी कमीशन का कोई काम नहीं। रेगुलेटरी कमीशन के पास अगर कंज्यूमर डिस्प्यूट आए तो उसको ये लिख देना चाहिए, ऑल्टरनेटिव एफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल बिफोर इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन और कंज्यूमर कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, प्लीज गो टू द अप्रोप्रिएट फोरम। बस इतना ऑर्डर होना चाहिए। वो कंज्यूमर डिस्प्यूट है, उसके लिए काम है। रेगुलेशन में रेगुलेटरी कमीशन चेंज कर सकता है वो कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो अब हम क्लियर हो जाएंगे कि रेगुलेटरी डिस्प्यूट का मतलब तीन चीजें। वन, अगर लाइसेंस से कोई रिलेटेड है, इशू ऑफ लाइसेंस, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, इन्वेस्टिगेशन एज टू व्हाट लाइसेंस इज डूइंग, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस, रेगुलेटरी इशू, रेगुलेटरी डिस्प्यूट। टैरिफ से कोई भी रिलेटेड है, चाहे वो जनरेशन का टैरिफ हो, ट्रांसमिशन का टैरिफ हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का टैरिफ हो, चाहे सप्लाई का टैरिफ, रेगुलेटरी इशू। सेमी रेगुलेटर्स का कोई भी इशू है, तो चाहे वो स्टैंडर्ड्स रेगुलेटर CEA की अपील फाइल करनी हो, सेफ्टी रेगुलेटर की अपील फाइल करनी हो, आपको ट्रांसमिशन प्लानिंग रेगुलेटर CTU STU की अपील फाइल करनी हो, चाहे आपको फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर की अपील फाइल करनी है, SLDC RLDC, वो रेगुलेटरी इशू है। ये तीन मेजर रेगुलेटरी इश्यूज हैं। तो आप बिल्कुल क्लियर रहना कि ये रेगुलेटरी इश्यूज हैं, रेगुलेटरी कमीशन का काम है। अब इन रेगुलेटरी इशू को रिजॉल्व करने के लिए तीन लेवल्स बनाए गए। फर्स्ट लेवल है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन का। इनफैक्ट ROW के केसेस में भी उसको रेगुलेटरी इशू बनाया गया। राइट ऑफ वे हमने जब डिस्कस किया था ना, तो राइट ऑफ वे के केसेस में, कुछ केसेस में अगर राइट ऑफ वे आपको नहीं मिल रहा है, आपको कंपनसेशन से इशू आ रहा है, तो आप फिर रेगुलेटरी कमीशन में जाएंगे, वो भी रेगुलेटरी इशू है। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल जो है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन का। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन में बोलता हूं तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एंड जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन
ऑल थ्री आर टुगेदर इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। तो फर्स्ट लेवल में जब आपके पास रेगुलेटरी इशू आए तो यहां पे आपको एप्लीकेशन डालनी है, आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि अप्रोप्रिएट कमीशन क्या है और वहां पे एप्लीकेशन डालनी है। अब जो भी डिसीजन होता है रेगुलेटरी कमीशन का, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द रेगुलेटरी कमीशन, तो सेक्शन 111 लकी नंबर 111 में आप फाइल करते हैं अपील टू अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वो अपील 45 डेज का लिमिटेशन है, विद इन 45 डेज यू हैव टू फाइल अपील एंड टेक अ मैटर टू बी डिसाइडेड। लेट अस अज्यूम अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से भी आप नॉट सेटिस्फाइड है व्हाटएवर डिसीजन अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज गिवन। अभी रिसेंटली अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने डिसीजन दिया कि रेलवेज इज नॉट डीम्ड लाइसेंसिंग। So what they are doing, they are filing appeal to the Supreme Court, directly to the Supreme Court. ये रेगुलेटरी, ये चैनल, अच्छा सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने के लिए आपको 60 + 60 डेज मिलते हैं। 120 दिन तक आप सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर द डिसीजन ऑफ अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइल कर सकते हो। सो 120 डेज, यहां पे 45 डेज का लिमिटेशन पीरियड है सेक्शन 111 में, लेकिन एप्टेल से सुप्रीम कोर्ट में आप फाइल कर सकते हो विद इन 120 डेज, 60 + 60 डेज। लेकिन ओनली देयर इज अ एक्सेप्शन, सुप्रीम फाइनल अथॉरिटी इज अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ यू कैन फाइल अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन इन्वॉल्व है, तभी सुप्रीम कोर्ट अपनी आपकी एप्लीकेशन एडमिट करेगा, अदरवाइज वो डिनाई कर। तो ये रेगुलेटरी चैनल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है।